नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो नहीं तो आपने कभी सुना होगा, नहीं देखा होगा और आगे भविष्य में भी नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जी हाँ, एक कंट्री का नाम है वेनेजुएला। जी हाँ, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। आप सब लोगों ने सुना होगा। वहाँ की सरकार लेके आ रही है 1,00,000 रुपए का नोट। जी हाँ साथियों, यानी 1,00,000 रुपए का नोट लेके आ रही। इसके पीछे रीजन क्या? 1,00,000 रुपए के नोट में सिर्फ आएगा आधा किलो चावल। सोचने की बात है, आधा किलो चावल 1,00,000 रुपए के नोट में। डिटेल से बात करेंगे, ऐसे हालात क्यों है, क्या सब कुछ है, पूरी डिटेल से आप वीडियो देखते रहिए। स्क्रीन पे भी आप देखते रह सकते हैं ताकि आप पढ़ सकें कि ये स्थिति कैसी हुई वेनेजुएला कंट्री में, जो किसी जमाने में 1 नंबर पे था, सबसे ज़्यादा तेल था। अरब देश है ना, जो दुबई, कतर, ये सऊदी वगैरह, इनसे भी ज़्यादा तेल हुआ करता था। सोने के वहाँ भंडार हुआ करते थे, हीरे के भंडार हुआ करते थे। 1 नंबर की कंट्री थी, लेकिन इनको पॉलिटिक्स की वजह से जीरो पे आके आज की स्थिति ये है, 1,00,000 रुपए के नोट में आधा किलो चावल। सोचने की बात है। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको यूरोपीय कंट्री से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज अगर वेनेजुएला की स्थिति है साथियों, बता दूं, हर 3 में से 1 आदमी भूखा सोता है। हर 3 में से 1 आदमी। सोचने की बात है, वहाँ की जनता भूखे मर रही है। नोटों के बोरे भर के लेके आते हैं, तब जाके उनको 1 किलो चावल मिलता है। यानी उस देश की करेंसी इतनी भयंकर तरीके से डाउन हो चुकी है। जी हाँ, इस देश की आर्थिक स्थिति इतनी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है कि आप इंसान सोच नहीं सकता। महंगाई का आलम यह है कि नोटों की बैग भरकर लेकर आते हैं, 1 किलो बदले में चावल लेकर जाते हैं। जी हाँ, इस स्थिति को उभारने के लिए वहाँ की सरकार 1,00,000 रुपए का नोट लेके आ रही है ताकि आपको नोटों का बैग भर के नहीं लेकर आना पड़े, आपको 1,00,000 रुपए में 1 चावल मिल सके, 1 किलो चावल मिल सके। जी हाँ, बाकायदा न्यूज है ये। इस बात का खुलासा कैसे हुआ मैं बता दूं। इटली की एक कंपनी है, वो जो सिक्योरिटी पेपर बेचती है, नोट छापने वाले जो पेपर होते हैं वो बेचने का काम करती है। कस्टम विभाग से पता लगा कि वेनेजुएला सरकार ने उनसे 71 टन सिक्योरिटी पेपर आयात किए। जी हाँ सर, इस बात से खुलासा हुआ है कि वेनेजुएला सरकार 1,00,000 रुपए का नोट छापने जा रही है। 1,00,000 रुपए से आएगा आधा किलो चावल। या तो आधा किलो चावल ले सकते हैं या फिर 2 किलो आप आलू ले सकते हैं। जी हाँ, इस 1,00,000 रुपए की नोट अगर US डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो 0.2.3 यानी 0.2.3 यानी कितना, 0.23 पौंड, 23 पैसा बनता है। $23 0.23 होता है ना, ये बनता है। आप समझ सकते हैं कितना डाउन है भयंकर तरीके से। लगातार 7 साल से अर्थव्यवस्था की भयंकर मंदी में चल रहा है वेनेजुएला। डाउन में तेल के भाव बिल्कुल 0 हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था लगातार 7 साल से डाउन की कगार पे है। इस साल के अंत में अगर देखा जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था 20% पर सिकुड़ जाएगी। कितना होता है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत माइनस चली गई। भ्रष्टाचार के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था पे सबसे बड़ा बुरा असर पड़ा है, भ्रष्टाचार। यानी वहाँ ये बोला जाता है कि उस देश में पैदल भी अगर चलोगे तो आपसे रिश्वत मांगी जा सकती है। पैदल चलने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, इतनी भयंकर वहां पे रिश्वत चलती है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था इतनी भयंकर तरीके से खराब हो गई है कि हर 3 में से 1 बंदा भूखा सोना पड़ रहा है। वेनेजुएला के लाखों लोग भूखे रहते हैं, भूखे उनको सोना पड़ता है, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला में 7 लाख वो लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। सरकार वहाँ पे सोना बेच के पैसों का इंतजाम कर रही है। जी हाँ, वेनेजुएला के लोग छोड़ रहे हैं देश, छोड़ना पड़ेगा मजबूरी। भूखमरी में, गरीबी में मरने से तो बढ़िया कि वो देश छोड़ दे। लगभग 30 लाख लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं। जो बता दूं, अपने पड़ोसी देश ब्राजील, कंबोडिया, इक्वाडोर और पेरू में शरण लिए हुए हैं। जी हाँ, यहाँ हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि इन देशों ने वेनेजुएला की सीमा है ना, जो इन देशों की सीमा है, वहाँ पे अपनी सेना खड़ी कर रखी है, तैनात कर रखी है कि ये लोग ज़बरदस्ती घुस जाते हैं उस देश में भूख से बचने के लिए, मरने से। इससे बढ़िया कि यहाँ मरे, उससे बढ़िया उस देश में चले जाएं, शरणार्थी के तौर पे रहते हैं 30 लाख लोग। वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति का भी अब तक लोगों को नहीं पता कि असली राष्ट्रपति कौन है। अगर बात करें कि इस देश की ऐसी हालत हुई क्यों, वेनेजुएला की ऐसी हालत क्यों हुई, बता दूं। वेनेजुएला एक समय लैटिन में अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था। के पास सऊदी से भी ज़्यादा तेल, सोना और हीरे जवाहरात के भंडार थे, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पे टिकी हुई थी। 95% अर्थव्यवस्था इसकी तेल पे टिकी हुई थी। 1998 में राष्ट्रपति
बने हुगो चावेज ने लंबे समय तक कुर्सी पे बने रहने के लिए देश के सिस्टम में तमाम तरह के बदलाव किए। सरकारी राजनीतिक बदलावों के अलावा चावेज ने उद्योगों का सरलीकरण किया, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जहां भी पैसा कम पड़ा तो खूब कर्ज लिया। धीरे धीरे देश कर्ज में डूबता चला गया। तेल कंपनियों से पैसा लेकर जरूरतमंद तबके पर खुलकर खर्च करने से चावेज मसीहा तो बन गए, लेकिन वेनेजुएला की इकोनॉमी को दिमक लग गया। जी हाँ साथियों, ऐसे बिगड़े हालात 2013 में चावेज ने माथुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिन्हें विरासत में भारी भरकम कर्ज मिला। पॉलिटिक्स तो चरमरा ही रही थी, साथ में तेल की कीमतें भी गिर रही थी। तेल सस्ता होने पर इनकम घटी, गरीबी बढ़ी, तो माथुरो ने करेंसी की कीमत गिरा दी। इस कदम से भले ही कुछ न हुआ, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ने लगी। जनता की जेब तो पहले से हल्की हो रही थी, अब उसके पेट पर भी लात पड़ने लगी। यहाँ से देश का आर्थिक और राजनीतिक बंटाधार होने लगा। वेनेजुएला की बड़ी दिक्कतें बता दूं, वेनेजुएला में लाइट की भी इतनी भयंकर तरीके से प्रॉब्लम है कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि सप्ताह में 2 बार सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे। जी हाँ, सोमवार और मंगलवार को ही चलेंगे, बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। करेंसी की कीमत डाउन हो गई। बिजली कटौती की मूलभूत प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो गई। जरूरी चीजें महंगी हो गई। वेनेजुएला में हाइड्रो पावर का बड़ा यूज होता है, यानी बिजली का बड़ा यूज होता है, लेकिन 2015